आज जो हमारा टॉपिक था वो है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है, एक मॉस्किटो में और एक ह्यूमन में। जो ह्यूमन में कंप्लीट होगी वो होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो मॉस्किटो में होगी वो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक अराउंड 200 स्पीशीज़ जो हैं वो प्लाज्मोडियम की रिपोर्टेड हैं, जिसमें से 100 जो स्पीशीज़ हैं वो मलेरिया फैलाती हैं, जिसमें से अनोफिलिस मॉस्किटो जो है फीमेल अनोफिलिस वो तो ह्यूमन में मलेरिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ इंसानों में मलेरिया फैलाती हैं उसमें है एक तो हमारे पास प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये तो थोड़ी सी प्लाज्मोडियम के बारे में नो हाउ थी। अच्छा, इंसानों में क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये फर्दर स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि ये डिफरेंट स्टेजेस मैंने लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हुई कि फीमेल अनोफिलिस मॉस्किटो ने किसी भी इंसान को काटा। अब क्या हुआ, तो जैसे ही काटा तो वैसे ही ये फेस स्टार्ट हो गया, प्री एरिथ्रोसाइटिक फेस। प्री एरिथ्रोसाइटिक, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी से पहले का फेस। ये जो बॉडी में फॉर्म एंटर हुई है प्लाज्मोडियम की उसका नाम है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट्स जाएंगे सबसे पहले हेपेटिक सेल्स में, लिवर के सेल्स में। तकरीबन 1 घंटा इनको लगता है कि ये हेपेटिक सेल्स में इन्वेड कर सकें। उसके बाद जब ये हेपेटिक सेल्स में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ये एक डोरमेंट फॉर्म बनाते हैं, एक गोल सी डोरमेंट सी फॉर्म यानी एक गोल सिस्टिक फॉर्म बनाते हैं जिसे कहते हैं शाइजोंट। शाइजोंट में होती है डिवीजन, आफ्टर डिवीजन इन शाइजोंट। शाइजोंट में डिवीजन के बाद ये सारे यूनिन्यूक्लिएटेड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट में चेंज हो जाएंगे। फॉर्म कौन सी आई थी? स्पोरोजोइट। और शाइजोंट में डिवीजन के बाद अब जो फॉर्म बन गई है उसका नाम है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट जो हैं लिवर सेल को बस्ट कर देंगे, ज़ाहिर ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर ये या तो जब बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे हेपेटिक सेल्स को ढूंढेंगे या फिर ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे ही ये रेड ब्लड सेल्स में एंटर होंगे तो जो फेस स्टार्ट होगा वो होगा एरिथ्रोसाइटिक फेस या फिर रेड ब्लड सेल्स वाला फेस। ये सबसे बड़ा फेस है। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा? ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट किस में एंटर होंगे? आरबीसीज में। ये थोड़े सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं यानी थोड़े से लंबे शेप के होते हैं। देखो जैसे ये ऐसे होते हैं, ये इस तरीके के ऐसे हो जाते हैं। तो ये जब आरबीसी में एंटर होंगे तो ये थोड़ी राउंड शेप बना लेंगे अपनी, राउंड। अब क्योंकि इसकी शक्ल चेंज हो गई है तो हमने इसका नाम रखा है ट्रोफोजोइट। एंटर किस फॉर्म में हुए थे? स्पोरोजोइट की फॉर्म में। शाइजोंट के बाद जो फॉर्म बनी है वो है मीरोजोइट। ये मीरोजोइट ने जब अपनी शक्ल चेंज की है, कैसी गोल कर ली, तो हमने इसका नाम रख लिया है ट्रोफोजोइट। अच्छा, ट्रोफोजोइट जो है वो साइज में बड़ा होगा और उसका न्यूक्लियस जो है वो एक किनारे पर लग जाएगा। नाउ ट्रोफोजोइट जो है वो ग्रोज इन साइज एंड द न्यूक्लियस इज पुश टू पेरिफेरी लाइक दिस। न्यूक्लियस ऊपर पुश हो गया और नीचे बस ये साइटोप्लाज्म बचा है इसका। क्योंकि अब ये एक अंगूठी की शक्ल से मिल रहा है इसलिए इस स्टेज का नाम है सिग्नेट रिंग स्टेज। तो हम ये कहेंगे कि अब ट्रोफोजोइट जो है वो एक अंगूठी से मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई कि भाई अब साइज़ भी बड़ा हो गया है और ज़ाहिर है अब इसको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है। तो ट्रोफोजोइट जो है वो रेड ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म इनगल्फ करना शुरू कर देगा। जब ये इनगल्फ कर लेगा तो ज़ाहिर है रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो हीमोग्लोबिन भी है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो अपने रिस्पेक्टेड कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, यानी उसका प्रोटीन अलग हो जाएगा और उसका जो हीम पार्ट है वो अलग हो जाएगा। ये अब हीमोग्लोबिन जो है
ये हीमोग्लोबिन नहीं रहा, इनफैक्ट ये अपने कंपोनेंट्स में टूट गया। वो कंपोनेंट्स जो हैं बाद में बनाएंगे मलेरियल पिगमेंट्स। अच्छा, साइटोप्लाज्म इनगल्फ कर लिया तो ट्रोफोजोइड जो है वो बिल्कुल अमीबा के जैसा लगने लगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो डिफॉर्म भी हो गया थोड़ा सा और उसने बहुत सारा साइटोप्लाज्म इनगल्फ कर लिया है। तो अब ये क्योंकि अमीबा से मिल रहा है तो हमने इसका नाम रखा है अमीबॉइड ट्रोफोजोइड। नाउ द ट्रोफोजोइड रिजेंबल्स जस्ट लाइक अमीबा एंड नाउ इट इज़ नोन एज अमीबॉइड ट्रोफोजोइड। अब वही बात आ गई, न्यूट्रिशन भी ले ली है, साइज भी बड़ा हो रहा है। नाउ अगेन इट विल बिकम अ शाइजोंट। ये शाइजोंट यानी डोरमेंट फॉर्म में जाएगा, फिर से डिवीजन होगी एंड इट अंडरगोज शाइजोगोनी, यानी कि वही डिवीजन जो यहाँ पर हुई थी, ये जो यहाँ पर ये हुई थी वो अगेन यहाँ पर होगी शाइजोगोनी। अब क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर चल रहा है फेज, तो इसलिए अब जो उसमें से न्यूनी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म निकलेगा उसका नाम है रखा है एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। ऊपर वाले का नाम क्या था? एक्स एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट, क्योंकि ये लिवर में बन रहा था, आरबीसीज में नहीं था। क्योंकि ये आरबीसीज में बना है इसलिए इसका नाम है एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट। अब ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये बेचारे रप्चर हो जाएंगे और ये जो मीरोजोइट हैं अलॉन्ग विद मलेरियल पिगमेंट वही है जो हीमोग्लोबिन ऊपर टूट चुका है। अब ये जो मलेरियल पिगमेंट है कहलाता है हीमोजोइन। ये ब्लड के अंदर आ जाएगा, ये एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट अलॉन्ग विद हीमोजोइन जो कि मलेरियल पिगमेंट है, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो फेज स्टार्ट होगा अब वो है गैमेटोसाइटोजेनेसिस। जैसे ही आरबीसी से ये एरिथ्रोसाइटिक मीरोजोइट निकलेंगे, इसमें से एक जो है वो साइज़ में छोटा रह जाएगा। जो छोटे साइज़ का होगा वो होगा मेल गैमेट या माइक्रोगैमेटोसाइट, और जो फीमेल होगी उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा और उसका नाम है मेगा गैमेटोसाइट। तो ये पूरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी जो कि ह्यूमन के अंदर होती है।